हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में क्लास 10 के त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस से आप लोग वीडियो को लास्ट तक वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, वीडियो लास्ट तक आप लोग बने रहें। वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। एक सर्कस का कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। एक लंबी डोर पर 20 मीटर की लंबी डोर है, वो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से सीधे लगे हुए खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। शिखर से बंधा हुआ है खंभे से। यदि भूमि का स्तर के साथ डोर के द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए खंभे की ऊंचाई कितना है, यच है। यहाँ पे ऐसा बनेगा त्रिभुज, यहाँ पे ऊंचाई यच हो जाएगा। एक पतंग है, पतंग ऐसे क्या ऐसे उड़ेगा पतंग, यहाँ से नीचे कोई व्यक्ति यहाँ उड़ाएगा तो ऐसे उड़ेगा। ये उड़ रहा है, ये कितना 20 मीटर हो जाएगा और ये कोण कितने बना रहा है 30 अंश का हो जाएगा। अब इसी का हल कर लेते हैं और इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा खंबे का, खंबे की ऊंचाई यस हमने मान लिया। यहाँ पे हल कर लिए, देख लिए ये सेम वही बना हुआ है। अब इसी को हल कर लीजिए। अब इसको क्या 10 के फॉर्म में हल कर लीजिए। इसे त्रिभुज ABC में कोण कितना दिया 30 अंश दिया हुआ है, लंबाई कितना दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है और ये कितना हो जाएगा त्रिभुज, ये साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा के लिए जो फार्मूला निकल जाता है साइन थीटा के लिए, यहाँ पे आधार तो है नहीं, आधार 10 के लिए क्या होता है 10 थीटा बराबर होता है लंबापान आधार होता है। आधार तो यहाँ पे मान दिया हुआ नहीं है, आधार होता है। और इसके लिए साइन थीटा के लिए फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब अपान कर्ण होता है, लंब अपान कर्ण। इसे सूत्र में रख देंगे। लंब कितना हो जाएगा, लंब को यश मान लेंगे, लंब को यश मान लेंगे। कर्ण कितना है 20 मीटर, यश अपान 20 हो जाएगा। और साइन कितना दिया हुआ है 30 अंश दिया हुआ है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। 1/2 ये बराबर, इसे हल कर लीजिए। जब इसे हल कर लेंगे कितना हो जाएगा, बाई क्रॉस मेथड से 1/2 है ये, 1/2 यच अपान 20, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यच बराबर कितना निकल के आएगा 10 मीटर निकल गया। उसकी ऊंचाई कितनी होगी 10 मीटर, इसका आंसर निकल के आ गया। खंभे की ऊंचाई कितना 10 मीटर। अगला क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। वो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये चित्र है नीचे, ये जो आधार है ये 8 मीटर, मतलब ये पाद बिंदु ये पेड़ है, उसकी कितना 8 मीटर की दूरी पर ये पेड़ को छूता है। ये कितने अंश का 30 अंश का कोण बनाता है वो। ये पेड़ है, ये डॉट 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 ये पेड़ है, इसको हम कोई बिंदु मान लेते हैं, इसे ए मान लेते हैं। ये कितनी दूरी पे है, इसको इसकी क्या ऊंचाई ज्ञात करना है 8 मीटर की दूरी पे है। जब इसको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, जो ये टूटा हुआ भाग है इसको पहले निकालेंगे और इसकी ऊंचाई जो होगी इसको साथ में ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, तब इसकी पूरी दूरी आ जाएगी, इसकी पूरी ऊंचाई आ जाएगी पेड़ की ऊंचाई। इसको निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कोण 10 थीटा बराबर पहले लेंगे 10 थीटा AB/BC। इस वाली दूरी को पहले हल कर लेते हैं। 10 थीटा बराबर AB को इसको क्या मान लेंगे यच मान लेंगे। यच अपान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है क्या। इसको यच बराबर कितना निकालेंगे, यच बराबर निकल के आ जाएगा, यच बराबर 8/√3। ये यच का मान निकला। और इसका निकालेंगे कॉस, ये कर्ण का भी मान निकालेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे तब इस वाले ऊंचाई को इसको साथ में ऐड कर लेंगे। अब इसको निकालेंगे क्या, ये कॉस फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे अगले वाले में, ये 8/√3 मीटर आ जाएगा। अब ये कॉस 30 अंश के लिए निकालेंगे, कॉस 30 क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे AC वाला जो कर्ण का मान था, इसको ये पेड़ था ये कर्ण, ये ऊपर दूरी था, इसको निकाल के तब इसको जो ऊपर जब खड़ा हो जाएगा यही चीज़ ऊपर उठ के जाएगा। इसको हम निकाल लिए 8/√3। अब इसको निकालेंगे इस वाले भाग को,
इसको निकालने के बाद कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। ये हो जाएगा 8/AC हो जाएगा। AC जब इसको हल करेंगे, AC का मान कितना निकल के आया, AC का मान 16 निकल के आया। इसको हल कर लेंगे, दोनों को क्या कर लेंगे, 16/√3 आ जाएगा। AC का मान कितना निकला, 16/√3, इसको निकल आएगा। अब पेड़ की ऊंचाई हमें टोटल निकालनी है। पेड़ की ऊंचाई अभी हमने जो 10 के फॉर्म में जो निकाला था उसको, जो ये cos थीटा के भी फॉर्म में, दोनों को क्या कर लेंगे, जो आधी ऊंचाई थी और ये टूटा हुआ भाग था जो कड़ था, कड़ को ही जोड़ देंगे, इस ऊंचाई में क्या हो जाएगा, पेड़ की पूरी ऊंचाई आ जाएगी, AB + AC। इसको जब जोड़ेंगे 8/√3 प्लस ये 16/√3, इसको जब जोड़ेंगे इसका नीचे का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा एलसीएम नीचे का। ऊपर कितना हो जाएगा, 8 और 16 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24, 24/√3 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे √3 का, इसको गुणा करेंगे √3 का, क्या करेंगे, परमेयीकरण। नीचे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और इसको काटेंगे, क्या हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा। 8√3 ये काटने पर 24 है, इसको 8 से काट देंगे, यहाँ पे 8√3 आ जाएगा। जैसे पेड़ की ऊंचाई कितना आ जाएगा, 8√3 मीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष की उम्र में बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाता हुआ। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी होनी चाहिए। ये फिसल पट्टी है, यहाँ पे 2 फिसल पट्टी हम लगा देते हैं। यहाँ पे 1.5 मीटर ये फिसल पट्टी, ये पूरा चित्र देख लीजिए। यहाँ पर हमने 2 भाग में इसको बांट लिया है चित्र को। जो ऊपर फिसल पट्टी है जो यहाँ बनेगा, यहाँ पर हमने अलग कर लिया। इसकी ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है, 3 मीटर है। और यहाँ पे दोनों दोनों क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे। पहले यहाँ पे केस 1 से निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC, इसे हमने क्या माना है, ABC, इसे PQR हमने माना है। इस वाले केस 1 ये केस 1 है, केस 2 है। ये माना फिसल पट्टी की लंबाई कितना है, AC है। इसमें साइन थीटा का फॉर्म से हमने निकाल लिया। यहाँ पे साइन थीटा AB/AC हो जाएगा। साइन थीटा का मान 30 अंश का कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। AB का मान 1.5/AC हो जाएगा। AC का मान कितना निकल गया है, 2 गुणते यहाँ पे कितना 1.5, ये 3 मीटर निकल गया। फिसल पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगा, 3 मीटर। और केस सेकंड से निकालेंगे समकोण PQR में। यहाँ पे हमने भी साइन थीटा यहाँ पे लिया, PQ/PR। साइन 60 अंश का मान कितना, √3/2, और ये 3/PR हो जाएगा। यहाँ पे PR कितना निकल के आया, यहाँ पे 2√3 मीटर आया। बड़ी फिसल पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगा, 2√3 आ जाएगा। यहाँ से निकाल सकते हैं दोनों के। एक बस दोनों में क्या लेना पड़ेगा, साइन लेकर एक में 30 ले लेना है, एक में यहाँ पे साइन थीटा के लिए जो फॉर्मूला होता है, लंब/कड़ होता है, लंब/कड़ होता है। ये क्या होता है, लंब होता है। ये क्या होता है, कड़ होता है। ये नीचे क्या होता है, आधार होता है त्रिभुज में। अगला क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु पर जो मीनार के पाद के बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश के मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊपर वाला क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है यहाँ पे। और ये 30 अंश को नीचे कितना, 30 मीटर की दूरी पर। इससे हमने क्या लेंगे, 10 30 अंश बराबर क्या होता है, 10 का लिए फार्मूला क्या था, लंब/आधार होता है। लंब कितना है, h है, आधार कितना है, 30 है। और 10 30 का मान कितना होता है, √3 होता है। इसको इधर तिरिया गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 30/√3। 30/√3, √3 का क्या करेंगे, परमेयीकरण कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यश बराबर कितना आ जाएगा, 10√3 आंसर आ जाएगा। इसका कितना निकल जाएगा, 10 ये देखिए हल है नीचे, इसका आंसर कितना निकल, 10√3 मीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमि के 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है।
पतंग की लगी डोरी की अस्थायी रोप से भूमि के एक बिंदु के बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी के झुकाव 60 अंश है, तो मानकर डोरी की कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई, ये कड़ निकालना है यहाँ पे, AC की डोरी की लंबाई। इसको हल करने के लिए क्या, अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसी पे बेस पे है ये। पतंग की भूमि की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ है। साइन थीटा के फॉर्म में निकाल लीजिए इसे। साइन थीटा का लंब अपान क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा। लंब कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, और AC क्या है, कड़ है। इस साइन 60 का मान कितना, √3/2 होता है। यहाँ पे हल्का AC का मान निकालेंगे कितना है, AC का मान निकल कर आएगा 40√3। डोरी की लंबाई है यहाँ पे, उसी के फॉर्म से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आँख के भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 और 60 अंश हो जाता है। बताइए भवन और कितनी दूरी चलकर गया, भवन से कितनी दूरी चलकर गया। माना लड़का यक्स मीटर की दूरी पर भवन की ओर गया। अब लड़के ऊंचाई छोड़कर भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 30 में से 15 1.5 घटाएंगे कितना आएगा, 28.5 मीटर आएगा। इसको ये चित्र बना हुआ है, एकदम से हल कर लीजिए। ये पूरा कितना 1.5 मीटर था, ये पूरा कितना ऊंचाई था 30 मीटर। इसको जब घटा दिया कितना 28.5 आया गया। पहले ये टेन थीटा के बराबर क्या होता है, लंब अपान आधार होता है। ऊंचाई कितना दिया हुआ, 28.5 दिया हुआ है। BC यहाँ से निकाल लेंगे। BC मतलब इसकी ये दूरी निकालना है, पहले ये दूरी निकालना है। BC निकाल लेंगे यहाँ से टेन थीटा पर क्या होगा, 28.5 x प्लस BC हो जाएगा। यहाँ से x प्लस BC, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से BC का मान निकाल लेंगे। इसे समीकरण फर्स्ट मान लिए यहाँ पे। यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा, x का मान निकाल लेते हैं पहले। x का मान आप लोग निकालेंगे कितना आएगा, 19√3। ये आप लोग हल कर लीजिएगा। और वीडियो लंबा हो रहा है, अभी 2 क्वेश्चन और कराने वाले हैं, देख लीजिएगा ये क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी हुई संचार मीनार के तल से शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात है। पहला क्वेश्चन है वही, एकदम सेम उसी पैटर्न पर जाएगा, थोड़ा घुमाया हुआ है क्वेश्चन। 45 अंश, ये 60 अंश है। ये 20 मीटर ऊंचे भवन है, और ऊपर क्या कर रहा है यहाँ पे, ये h मीटर ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पे h मीटर ऊंचाई ज्ञात करना। माना संचार मीनार की ऊंचाई h मीटर है, और भवन की ऊंचाई कितना है, 20 मीटर है। माना भूमि का वह बिंदु B है, और ये क्या करना है, भवन सहित मीनार की ऊंचाई कितना है, AC 20 प्लस CH मीटर हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में साइन 10 45 कितना हो जाएगा, DC अपान क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। 10 45 मान 1 हो जाएगा, 20 अपान BC। एक BC कितना निकल आएगा, 20 मीटर आएगा। समकोण त्रिभुज में 10, इसे आप हल कर लीजिएगा। और टेन थीटा बराबर क्या है, AC अपान BC हो जाएगा। 10 60 अंश 20 प्लस CH अपान BC हो जाएगा। 10 60 का मान कितना होता है, √3 अपान √3 होता है इसका। 20 प्लस CH अपान 20 हो जाएगा ये। और ये 20 प्लस CH 20√3, इसको जब निकालेंगे H का मान कितना आएगा, 20√3 - 1। इसका आंसर निकल के आ जाएगा। मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 20 कोष्टक में √3 - 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पेड स्टॉल के शिखर का एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु के पेडस्टॉल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडस्टॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अभी ये पिछला क्वेश्चन गया हुआ है। 45 और ये 60 है। पेडस्टॉल की ऊंचाई कितना है, h मीटर है, और उसके ऊपर जो मूर्ति है 1.6 मीटर है। इसको हल करने के लिए क्या माना, पेडस्टॉल की ऊंचाई कितना, h मीटर है, मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर। त्रिभुज के कोण से ABCD में 10 45 अंश, 10 45 का कितना निकल गया, BC का मान कितना निकल गया, h मीटर आ जाएगा। और समकोण त्रिभुज कितना निकल के आएगा, ABC में 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AC अपान BC हो जाएगा। 10 थीटा H प्लस 1.6 अपान BC √3। 10 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। H प्लस 1.6 अपान H हो जाएगा। BC कितना है, H है। यहाँ से H का मान कितना निकल के आएगा, H का मान इसे पूरा हल करेंगे कितना निकल के आएगा। इसका परमेयीकरण भी करना पड़ेगा। √3 - 1 है, यहाँ √3 + 1 से परमेयीकरण करना पड़ेगा। इसको जब परमेयीकरण करके निकालेंगे 0.8 कोष्टक में √3 + 1 आ जाएगा। पेडस्टॉल की ऊंचाई कितना आएगा, 0.8